नमस्कार, मैं राधिका कौशिक आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। सरसों की उन्नत किस्में और वैज्ञानिक विधि से बुवाई। अधिक उपज के लिए गाजर की बुवाई पर जानकारी। तिलहनी फसलों में सरसों की खेती हमारे प्रदेश में व्यापक पैमाने पर की जाती है। वैसे तो अधिकांश किसान भाई सिंचित क्षेत्रों में सरसों की खेती करते हैं, लेकिन जो किसान भाई शुष्क एवं बारानी क्षेत्रों में सरसों की खेती से अधिक पैदावार लेना चाहते हैं, उनके लिए यह बुवाई का उपयुक्त समय है। तो किसान भाइयों, सरसों की अधिक पैदावार लेने के लिए आपको कौन कौन से पहलुओं पर ध्यान देना होगा, इस बारे में जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र पाली के डॉक्टर महेंद्र चौधरी से। किसान भाइयों, ये समय सरसों बुआई के लिए चल रहा है। इस समय जिन किसान भाइयों ने खरीफ में फसल लगा रखी है, वो किसान भाई है जो खरीफ फसल की कटाई के बाद में खेत की तैयारी करें। किसान भाइयों, सरसों की फसल से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए उन्नत किस्मों का चयन करना बहुत जरूरी होता है। तो किसान भाई कौन सी किस्मों का चयन करें, आइए जानते हैं। बुआई के लिए अपन है जो उन्नत किस्में काम में ले, और किसान भाई उन्नत किस्में है जो आपको NRC भरतपुर, मंडोर, कृषि विश्वविद्यालय मंडोर, कृषि विज्ञान केंद्र काजरी पाली आदि पे मिल सकती है। किसान भाइयों, उन्नत किस्मों के लिए PM 26, PM 28 जो कि आपको मंडोर, कृषि विज्ञान केंद्र काजरी पाली से मिल सकती है। इसी प्रकार से उन्नत किस्में NRC DR2 जो कि बहुत ही अच्छी किस्म है, उसकी ऊंचाई थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन उसकी शाखाएँ अच्छी होती है और बीज अच्छा आता है। इसी प्रकार से उर्वशी बायो 902 भी किसान काम में ले सकते हैं। किसान भाइयों, खेत तैयारी के बाद बात आती है सरसों की फसल में पोषक तत्वों को देने के बारे में, ताकि फसल से अधिक उत्पादन लिया जा सके। तो कितनी मात्रा का प्रयोग करें खेत में, आइए जानते हैं। खेत की तैयारी के लिए वो है जो फसल कटने के बाद में सबसे पहले है जो डिस्क से खेत की जुताई करें, उसके बाद में 2-3 बार कल्टी और हेरो चला के खेत की तैयारी करें और खेत को बुआई के लिए तैयार करें। इसी प्रकार जो किसान भाई सीवेज में लेना चाहते हैं, रेनफेड में करना चाहते हैं, उन किसान भाइयों का खेत है जो बरसात में फसल नहीं ले रखी है, वो खेत की समय समय पर जुताई करें। जैसे ही बरसात हो फिर जुताई करें और उसके बाद में नमी को खेत में दबा दें। किसान भाई ध्यान रखें कि खेत की जुताई ज़्यादा गहरी नहीं करें ताकि नमी ज़्यादा उड़े नहीं। किसान भाई जब खेत की तैयारी हो जाए, क्योंकि सरसों का बीज है जो बहुत बारीक होता है, छोटा बीज होता है, खेत की तैयारी है जो अच्छी करनी चाहिए। खेत बढ़िया भुरभुरा होना चाहिए जिससे कि बीजों का उगाव अच्छा हो। किसान भाइयों, जहां अपन सिंचित क्षेत्र में बुआई करते हैं वहाँ 2.5 किलो बीज पर्याप्त रहता है 6 बीघों के लिए, और जहाँ पर अपन रेनफेड करते हैं, सीवेज में लेते हैं, बिना पानी के लेते हैं, वहाँ पर 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त रहता है। तो बुआई के लिए ध्यान रखें कि तापक्रम है जो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 26 से 28 डिग्री के आसपास टेम्परेचर हो, तापक्रम हो, उस समय है जो बुआई करनी चाहिए। जब अधिक तापक्रम में बुआई करेंगे तो उगती फसल को है जो पैंडेट बग है जो नुकसान पहुँचेगा, इसलिए जब तापक्रम सही हो जाए उस समय है जो बुआई करनी चाहिए। बीज की बुआई है जो नमी के आधार पर करते हैं, और जहाँ सिंचित क्षेत्र है वहाँ पर बीज की बुआई है जो उस हिसाब से करते हैं कि बीज अच्छी तरह ढंग से बाहर आ जाए। और लाइन से लाइन की दूरी है जो लगभग 30 सेंटीमीटर रखते हैं। और जब अपन फसल का निदान करते हैं उसमें अगर ज़्यादा पौधे हैं तो पौधे अपन बाहर निकालते हैं। किसान भाइयों, पहली सिंचाई है जो लगभग आपको है जो 35 से 40 दिन में करनी चाहिए, और उसके बाद में फिर अक्सर फूल आने पर सिंचाई करनी चाहिए। इसके बाद में किसान भाई ध्यान रखें कि जब फसल उग जाए तो उगती फसल को अगर कोई नुकसान पहुंचा रहा है
तो उसके लिए है जो समय पर खेत में घूमते रहे और जैसे ही उनको लगे कि कीड़ा नुकसान कर रहा है या पेंडेंट बग नुकसान कर रहा है तो फसल पे कोई भी है जो कीड़ा मारने वाली पाउडर का छिड़काव करें। धन्यवाद। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। सब्जियों में अगर बात गाजर की करें तो इसकी बाजार में मांग वर्ष भर रहती है। तो जो किसान भाई गाजर की खेती करके अधिक लाभ कमाना चाहते हैं वे गाजर की उन्नत किस्मों का चुनाव कर बुवाई सही तरीके से करके अधिक उपज ले सकते हैं। परंतु गाजर की बुवाई करते समय किसान कौन कौन से पहलुओं पर विशेष ध्यान दे, इस बारे में आइए जानते हैं डॉक्टर IN शुक्ला से। किसान भाइयों, आज मैं आपको गाजर की खेती कैसे करें इसके बारे में जानकारी देना चाहता हूं। जैसा कि सभी किसान भाई जानते हैं कि गाजर साग भाजी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है। ये रबी मौसम में उगाई जाने वाली फसल है। इसमें पोषक तत्वों के बारे में अगर हम देखते हैं तो इसमें विटामिन A जो कैरोटीन के रूप में पाया जाता है, ये सभी क्षेत्रों में उगाई जाने वाली फसल है। अगर हम समय से बुवाई करें तो इससे बहुत अच्छा आर्थिक लाभ भी किसान प्राप्त करते हैं। अब बात आती है कि हम इसकी बुवाई किस प्रकार के खेतों में करें। तो सामान्य रूप से दोमट अथवा बलुई दोमट भूमि इसके लिए सर्वोत्तम होती है। जहाँ तक भूमि की बात होती है तो ये सामान्य pH वाली भूमि जिसका pH 6.7 से 7.5 तक होता है, ऐसी pH मान वाली भूमि सर्वोत्तम होती है। भूमि में जीवांश युक्त खादों की मात्रा अधिक होनी चाहिए क्योंकि ये जड़ वाली फसल है और भूमि में रंध्रावकाश अच्छा बनाए रखने के लिए जीवांश युक्त खादें देना फसल के लिए बहुत आवश्यक है। तो इस प्रकार से अगर हम तैयारी की बात करते हैं तो इसमें पहली जुताई मिट्टी पलट वाले हल से करने के उपरांत 2-3 जुताई कल्टीवेटर से करते हैं। ज़मीन को भुरभुरा बनाने के उपरांत उसे समतल कर लेते हैं। इस प्रकार से कोशिश करते हैं कि हम बुआई लाइनों में ही करें। बुआई की प्रायः 2 विधियां हैं। प्रथम छिटकवा बुआई भी करते हैं तथा दूसरा इसकी बुआई लाइनों में की जाती है। तो इस प्रकार से लाइनों में बुआई करने से खरपतवार निकालने में भी आसानी रहती है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं प्रजातियों की। जैसा कि हम सभी जानते हैं ये उष्ण और शीतोष्ण दोनों प्रकार के मौसम में उगाई जाने वाली फसल है। उष्ण भागों में कहने का अर्थ ये होता है कि जब तापक्रम अधिक होता है उस समय हम जिन प्रजातियों की बुवाई करते हैं उसके लिए पूसा केसर, पूसा मेघाली, हिसार गैरिक आदि प्रजातियां प्रमुखता से बोई जाती हैं। तथा जो शीतोष्ण भागों में अथवा टेम्परेट रीजन के लिए जो प्रजातियां प्रचलित हैं उनमें 90s, अर्ली 90s, इम्परेटर, जेनो, पूषा यमदाग्नि, ऊटी वन आदि ऐसी प्रजातियां हैं जिनकी अगर हम बुआई समय से करते हैं तो बहुत अच्छी उपज प्राप्त होने की संभावना रहती है। इसकी बुआई के लिए प्रायः 6 से 8 किलोग्राम बीज दर प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। बुआई करने से पूर्व हमें अपने खेत में अगर हम खाद और उर्वरक की बात करते हैं तो उसके अंतर्गत 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की सड़ी हुई खाद अथवा कंपोस्ट खाद को प्रति हेक्टेयर 1 सप्ताह बुआई से पहले अपने खेत में मिला देना चाहिए। तत्पश्चात जो तत्व के रूप में हम खादें देते हैं उसके लिए अगर हम ऑर्गेनिक खाद के साथ में उर्वरकों का प्रयोग करते हैं तो उसके लिए 50 किलोग्राम नत्रजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस तथा 50 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से देते हैं। इसमें आधी नत्रजन तथा पूरी फास्फोरस और पोटास की मात्रा को हम बुआई के पहले ही खेत में 1 दिन पहले में मिला देते हैं। तो इस प्रकार से तत्पश्चात हम बुआई का कार्य करते हैं। किसान भाइयों,
आधी नाइट्रोजन की खाद को हम खड़ी फसल में 35 से 40 दिन की अवस्था पर अपनी फसल में देते हैं। तत्पश्चात फसल में निकाई गुड़ाई समय से करते रहते हैं। तो इस प्रकार से किसान भाइयों, अगर हम अपनी फसल का अच्छा प्रबंधन करेंगे, समय से बुवाई करेंगे, तो निश्चित रूप से अच्छा आर्थिक लाभ प्राप्त होने के साथ साथ 250 से 300 कुंतल गाजर की फसल प्रति हेक्टेयर की दर से प्राप्त हो जाती है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। गेंदे के फूलों का मनमोहक आकर्षण और मनोरम नजारा देखकर रास्ते से गुजरने वाले हर व्यक्ति का मन प्रफुल्लित हो उठता है और सोचने को मजबूर हो जाता है कि क्या फूलों की खेती बड़े पैमाने पर करके अच्छी कमाई की जा सकती है। जी हाँ किसान भाइयों, हम आपको बता दें कि फूलों की खेती से आप काफी मुनाफा कमा सकते हैं और इस बात को सच कर दिखाया है झारखंड राज्य जिला रांची के शिक्षित एवं युवा प्रगतिशील किसान श्याम सुंदर बेतिया ने, जो गेंदे के फूल की खेती से लाखों की आय कमा रहे हैं। तो आइए मिलते हैं उनसे और जानते हैं इनकी सफलता की कहानी उन्हीं की जुबानी। आज देश में बेरोजगारी का आलम बढ़ता जा रहा है। हर युवा आज अच्छी नौकरी और अच्छे व्यवसाय की चाह में यहाँ वहाँ भटक रहा है, लेकिन खेती कोई नहीं करना चाहता। कारण है इस व्यवसाय में लाभ कम होता है। लेकिन आज इस बात को गलत साबित कर दिखाया है गांव दुबलाबेड़ा जिला रांची में रहने वाले युवा किसान श्याम सुंदर बेतिया ने। इस किसान ने अपनी पढ़ाई लिखाई के साथ साथ खेती बाड़ी के गुणों को भी सीखा और पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने 2 एकड़ क्षेत्र में फूलों की खेती करना शुरू किया। आज ये युवा किसान शेड नेट में झरबेरा फूल, पॉली हाउस में डच रोज और खुले खेत में गेंदे की खेती से सालाना लाखों की आमदनी कमा रहा है। फूलों की खेती करके न केवल श्याम सुंदर खुश है, बल्कि इनके गांव के उन लोगों के चेहरे भी फूल की तरह खिल गए हैं जिन्हें श्याम सुंदर की खेती की वजह से रोजगार का साधन मिला है। इनकी सफलता की चर्चा अब रांची के गांव-गांव में होने लगी है। तो चलिए हम भी जानते हैं इनकी सफलता की कहानी। किसान भाइयों, ये जो गेंदा है हैदरा वैरायटी है, ये हम कलकत्ता से मंगाए थे। मई महीना में मंगाए थे और उसका प्लांटेशन किए, बेड बना के उसमें गोबर वर्मी कंपोस्ट दे के प्लांटेशन किए और पौधा का दूरी 1 फीट है, बेड का दूरी 3 फीट है। और इसी तरह प्लांटेशन होने के 15 दिन बाद थोड़ा थोड़ा DAP दे के उसको खुशनी किए और बेड मिट्टी चढ़ा के और फिर 15 से 20 दिन के बाद इसको खरपतवार नियंत्रण किए। और इसी तरह से हम 2 महीना में हम हार्वेस्टिंग इसका लेना शुरू किए। जुलाई से मेरा हार्वेस्टिंग स्टार्ट है और अभी तक 50% हम हार्वेस्टिंग ले चुके हैं और अभी 50% और हमको हार्वेस्टिंग मिलेगा, उससे अधिक भी मिलेगा। और अभी जो त्यौहार का समय है, अभी सब पूजा है जिसमें हमको अच्छा रेट मिल रहा है और इस तरह से हम खेती कर रहे हैं। समय समय पर खरपतवार नियंत्रण करते हैं और इसमें वर्मी कंपोस्ट समय समय पर डालते रहते हैं। और इस तरह से मेरा ये जो गेंदा का पौधा है पूरा साफ है और इसमें कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं है और हम कोई इसमें रासायनिक दवा नहीं डालते हैं। किसान भाइयों, इन्होंने बताया कि रोपाई के 30 दिन बाद पौधों के ऊपर वाला भाग तोड़ देते हैं, जिससे पौधों में ज्यादा शाखाएं निकलती हैं और उनमें अधिक फूल लगते हैं।
इन्होंने बताया कि 30 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ की दर से फसल में रोपाई के बाद 2 बार देते हैं और कीट व्याधियों के नियंत्रण के लिए गौमूत्र का छिड़काव करते हैं। और इसी तरह खाली समय समय पे खरपतवार नियंत्रण करके वर्मी कंपोस्ट, केचुआ खाद यही सब डालते हैं, जिससे कि हमको लेबर चार्ज भी कम होता है, प्लस दवा का जो खर्च होता है वो भी बच जाता है। ये जो 2 एकड़ में गेंदा का फूल जो लगाए हैं, जिसका खर्च हम बताना चाह रहे हैं, ये जो हजरा गेंदा है, ये जो हम कलकत्ता से मंगाए थे 60 पैसा करके, जिसमें हम 50,000 पौधा मंगाए हैं, जिसमें मेरा 30,000 रुपया खर्चा हुआ है। और खाद, गोबर खाद हम 19,000 का लगभग डाले हैं और केचुआ खाद भी हम 19,000 का लगभग डाले हैं। और मेरा जो उत्पादन है वो 1 दिन बीज करके 1 दिन तोड़ाई होता है, तो 1 दिन छोड़ के 1 दिन 1 क्विंटल होता है। और 1 तोड़ाई में इसी तरह से 1 महीना में 15 क्विंटल का तोड़ाई होता है। और हम 1 किलो 60 रुपया करके बेच रहे हैं। और इसमें कभी रेट घटता है, कभी बढ़ जाता है। त्यौहार का सीजन में रेट 60 से अधिक भी बढ़ता है, लेकिन एवरेज रेट 60 रुपया में बेचते हैं। किसान भाइयों, इन्होंने बताया कि त्योहारों को ध्यान में रखकर ये फूलों की खेती करते हैं। अब इन्होंने खुले खेत में गेंदे की खेती की है, जिससे प्रतिमाह लगभग 15 क्विंटल फूल मिल रहे हैं और फूलों के उत्पादन का ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इन्होंने बताया कि गेंदे की खेती में इन्हें अब तक लगभग 68,000 रुपए का खर्च आया है और फूलों को बेचकर इन्हें अभी तक 90,000 रुपए की आमदनी हो चुकी है। साथ ही आने वाले दिनों में लगभग 45 से 60 क्विंटल उत्पादन और मिलेगा। इस तरह देखा जाए तो इन्हें गेंदे की खेती से 1.5 से 2 लाख रुपए की शुद्ध आमदनी होगी। इस तरह से हमको 1 महीना में लगभग 90,000 का फूल बेच रहे हैं और साल भर में 180 क्विंटल उत्पादन लगभग होता है। इस तरह से हम गेंदा की खेती कर रहे हैं और ये जो गेंदा है इसका अच्छा डिमांड है, अच्छा मांग है और इसको आसानी से बिक जाता है। ये अब मेरा लोकल मार्केट में ही बिक जाता है, कुछ लोग आके ले जाते हैं और कुछ बाहर भेजते भी हैं, जहां हमको अच्छा दाम मिलता है। किसान भाइयों, इतना ही नहीं, इन्होंने अपने प्रक्षेत्र में 3 शेड हाउस बना रखे हैं, जिनमें ये झरबेरा फूल की खेती करते हैं। साथ ही पॉली हाउस में डच गुलाब खेती भी करते हैं। इस प्रकार से ये सालाना केवल फूलों की खेती करके लाखों की आय कमा रहे हैं। किसान भाइयों, आप भी युवा किसान श्याम सुंदर की तरह फूलों की खेती से अपने जीवन को महका सकते हैं। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम इंदिरा, जिला बांसवाड़ा के कृषक मोहम्मद शरीफ ने। आप दुधारू पशुओं में होने वाले खुरपका मुंहपका रोग के निदान और बचाव उपायों के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो मोहम्मद शरीफ जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। रोग होता है खुरपका मुंहपका रोग, जिसको कई किसान अपनी भाषा में पाप आ जाना या ऐसे पाप आ जाना ऐसे रोग के नाम से भी जाना जाता है। पशुपालक भाइयों, खुरपका और मुंहपका पशुओं में फैलने वाली एक गंभीर बीमारी है। इस बीमारी में पशुओं के मुंह और खुरों में घाव हो जाते हैं, जिससे पशुओं को चलने में काफी परेशानी होती है और पशु कमजोर हो जाते हैं।
पशु की इसमें जो है मृत्यु बहुत कम होती है, लेकिन जो है उसकी उत्पादन क्षमता और उसकी जो प्रजनन क्षमता है वो इससे काफ़ी प्रभावित होती है। और उससे प्रभावित करने वाला एक ये जो है विषाणु जनित रोग होता है, जो कि एक वायरस से फैलता है। इसमें पशुओं में कई प्रकार की जो है विकार उत्पन्न हो जाते हैं। पशुओं के मुंह में के अंदर ज़बान पे छाले पड़ जाते हैं तथा पाँव में जो है खुर के बीच में छाले पड़ जाते हैं और जानवर जो है मुंह से लगातार लार गिरती रहती है और इससे जानवर जो है जो सूखा चारा है, दाना है, वो सही सुचारू रूप से खा नहीं पाता है, जिससे कि उसका जो है अगर जानवर दूध उत्पादन में है तो उसका दूध उत्पादन कम हो जाएगा। कई बार जो है जानवर खा नहीं पाता है और जानवर कमज़ोर हो जाता है। पशुपालक भाइयों, मुंह में छाले होने के कारण पशु चारा नहीं खा पाता है और न ही जुगाली कर पाता है। ये बीमारी विषाणु के द्वारा फैलती है। पशुपालक भाइयों, इस रोग का समय रहते ही नियंत्रण नहीं किया गया तो पशु का दुग्ध उत्पादन घट जाता है। इसमें सबसे पहले मुंह से रस्सी नुमा जो लगातार लार गिरती रहती है कंटिन्यूस, मुंह, पैरों, थनों पर छाले होने लग जाते हैं। जो बॉडी का जो है उसके शरीर का तापक्रम जो है बढ़ जाता है, लगभग जो है उसको 106 डिग्री फ़ारेनहाइट उस बॉडी का तापक्रम हो जाता है। पशुओं की जो है प्रजनन की क्षमता, रिप्रोडक्शन की क्षमता जो है कम हो जाती है। उसका दूध का उत्पादन जो है उसमें कमी हो जाती है और 7-8 दिन तक जानवर उससे ग्रसित रहता है, फिर धीरे धीरे वापस ठीक होता है। पशुपालक भाइयों, यदि आप समय रहते खुरपका मुंहपका रोग से ग्रसित पशु का प्राथमिक उपचार कर लेते हैं तो इस बीमारी से अपने पशुओं को आसानी से बचाया जा सकता है और पशुओं से अधिक दुग्ध उत्पादन लिया जा सकता है। तो इसमें इसके लिए भी जो है अपन को जो है पहले से ही जो है उसका टीकाकरण करवा देना चाहिए। यानी वर्ष में 2 बार हर 6 महीने पे जो है जनरली जो है अक्टूबर के आसपास एवं मार्च में जो है इस रोग के टीके लगवा देना चाहिए। पशु में रोग हो जाने पर प्राथमिक उपचार जो है, जैसे अपने जो लाल दवा होती है पोटेशियम परमैंगनेट का हल्का घोल, जिसमें 2 से 5 ग्राम करीब जो है 20 लीटर पानी में बनाकर मुंह और पैरों के जहाँ छाले हैं उनको दिन में 3-4 बार धो देना चाहिए। या जहाँ पर जानवरों को पानी पीने के लिए जाता है तो वहाँ पर जब कीचड़ होता है उसमें लाल दवा डाल दें और उसमें जानवर चल के जाए तो जो उसके खुरों के बीच होंगे तो वो जो है लाल दवा से अपने आप उसका उपचार होता रहेगा। आयोडीन युक्त नमक जो है रोज़ उसको जो है खाने में 30 ग्राम प्रतिदिन प्रति पशु को खिलाना चाहिए। मिनरल मिक्सचर और विटामिन घोल नियमित रूप से जानवर को देना चाहिए और पशु चिकित्सक की परामर्श के अनुसार उसका जो है उपचार करवाना चाहिए। और पशुओं के जो पाँव में जो खुरों के बीच कई बार जो है घाव हो जाते हैं तो उसमें जो है कोई भी अपना एंटीसेप्टिक क्रीम लगावें और घाव और छालों पर जो है मक्खियों को बैठने नहीं दें। तो इस प्रकार अपन ध्यान रखेंगे तो ये जो बीमारी से जो नुकसान होने वाला है उसको अपन कम कर सकते हैं। राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। आलू की अधिक उपज देने वाली किस्में और बुवाई की उन्नत तकनीक। पपीता की उन्नत बागवानी पर तकनीकी जानकारी।
फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।